लोगों तो 31st के लिए गाजर का हलवा खा के 31st एंजॉय करनी है, बिना फालतू की नशीली दवाइयों से दूर रहना है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैसे तो अपने लिए नया वर्ष कब आता है, चैत्री महीने में आता है। क्लियर है, फिर भी कोई बात नहीं, आप इस नए साल को एंजॉय करना चाहते हो तो खुशी के पलों को कोई दिक्कत नहीं है, मनाते रहो। लेकिन इस 31st को मादक पदार्थ से दूर रहना है, नशीले पदार्थों से दूर रहना है, स्मोक धुआंधारी से दूर रहना है। आप लोग तो बढ़िया मस्त वाला मम्मी को बोलना, घर पे बोलना कि गाजर का हलवा बना दे, हल्दी की सब्जी बना दे, मस्त वाला खा करके एंजॉय कीजिएगा। और कसम खाएगा कि अगले साल बढ़िया वाला नया साल निकल के आए, जिसमें अपना सिलेक्शन निकल के आए। हाँ, 360 के साथ डेफिनेटली। हाँ, डेट और तारीख फर्क होता है थोड़ा सा बेटा। लड़के और लड़कियां सबको बराबर बोल रहे हैं, लड़कियां कौन सी लड़कों से कम है ना। तो क्योंकि आजकल मैंने अक्सर ये चीज नोट की है कि लोगों ने स्मोक को स्टेटस सिंबल बना दिया। तो दोस्तों, स्टेटस सिंबल स्मोक नहीं है। आप इमेजिन करके देखो भाई, कोई भी चीज आपका स्टैंडर्ड कब इंप्रूव करती है, जब आप किसी से अलग लगते हो। आज आप लोग इस चीज को महसूस करने की कोशिश करो। मैं खुद के ऊपर प्राउड फील करता हूं कि जब मैं अपने यारों दोस्तों के साथ बैठता हूं या कभी फंक्शन में जाता हूं, तो मुझे यह पता चलता है कि 80 to 90% लोग हैं वो स्मोक कर रहे हैं, और मैं उनमें नहीं करने वालों में आता हूं, तो मैं अपने आप यूनिक हो जाता हूं यार। वहां मैं पी के खुद को यूनिक नहीं बना सकता। तो आप इस चीज को एक विशेष तौर से अपनी भाई की सजेशन मान लीजिएगा कि जो बच्चे ये मान रहे हैं कि स्मोक करने से स्टैंडर्ड बढ़ता है, तो स्मोक से स्टैंडर्ड नहीं बढ़ सकता। वाइन पीने से, दारू पीने से, बियर पीने से, ठर्रा पीने से, थैलियां चाटने से आपका स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा। आपका स्टैंडर्ड आपकी नौकरी से, आपके लेवल से बढ़ेगा। अब वहां क्या लेवल है यार, सब पी रहे, सब वहां 35-35 रुपए की थैलियां लेके खड़े हुए। वहां तुम जब नहीं पियोगे तो तुम्हारी यूनिकनेस निकल के आएगी। समझ पा रहे हो। तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी यूनिकनेस को बनाओ, उस भेड़ चाल पे मत चलो कि यार सब पीते हैं मैं पीऊंगा, सर बड़े बड़े लोग पीते। यार पीते होंगे यार, क्या मतलब है बड़े बड़े लोग पीते, अपने को क्या मतलब है। अपने को नहीं पी करके उसकी यूनिकनेस को मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा। आपने देखा होगा कि फिल्म में इंडस्ट्री में सारे लोग, मतलब आजकल मैंने एक और चीज देखी है, लेट उठना यूनिकनेस लाती है। कैसे लाती है यार, बेवकूफ जैसे इंसान हो। लेट उठने से आपका स्टैंडर्ड थोड़ी इंप्रूव होगा। नहीं सर, बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो 10-11 बजे उठते हैं। अरे नहीं उठते मेरे दोस्त, वो अब उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अब वो लेट उठ रहे हैं। बाकी आज भी आपने लोगों को देखा होगा कि वो दिनों रात मेहनत करते हैं। आपको क्या लगता है कि कोई अपने संघर्ष के दौर में, आप संघर्ष के दौर में हो, वो अपने पीक लेवल पे, तो आप उसके पीक लेवल पे खुद को कैसे कंपेयर कर सकते हो। आप उसके लेवल पे कैसे कंपेयर कर सकते हो। आप विराट कोहली को देख रहे हो कि विराट कोहली है वो एल्केलाइन वाटर पीता है, तो मुझे बताओ कि विराट कोहली जब दिल्ली के अंदर छोले भटूरे खाकर के खुद को बड़ा किया, आप उससे कंपेयर करो खुद को। आज वो जिस मुकाम पे, उसका कारण उसकी सफलता है, उसकी मेहनत है, उसका संघर्ष है। संघर्ष को तो ठुकरा देते हो और पीक लेवल से कंपेयर कर रहे हो। आप खुद को अंबानी से कंपेयर कर रहे हो। सर अंबानी जी को देखो, अंबानी जी रेंज रोवर में घूमते हैं। अंबानी जी को देखो, वो जैगवार में घूमते हैं। तो जैगवार को छोड़ो और आप उस दिन को याद करो जब अंबानी जी ने अपनी शुरुआत की थी। समझ पा रहे हो। आप महेंद्र सिंह धोनी का वो दिन याद करो यार। MS धोनी मूवी देखी होगी, उसमें नहीं देखा कि वो कैसे भाग रहा है। समझ पा रहे हो। रेलवे स्टेशन पे भाग रहा है, थपेड़े खा रहा है, टिकट नहीं है, पैसा नहीं है, कैसे कैसे वहां पहुंच रहा है, और पहुंच करके अपने आप को उस लेवल पे ले गया। तो आप भी अपने संघर्ष को मजबूत करो। और मैंने अक्सर ये चीज पाई है कि लोग सिर्फ देखा देखी की होड़ में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस बर्बादी से बचें और आप वो यूनिकनेस लाओ कि हाँ, हम नहीं पीने वाले हैं, हम दारू नहीं पीते, हम बियर नहीं पीते, हम शराब नहीं पीते, हम मादक पदार्थ नहीं पीते, हम टोबैको वेबे का सेवन नहीं करते, हम सादा जीवन जीने की कोशिश करते हैं। वो ज्यादा यूनिकनेस लाएगा। समझ पा रहे हो। तो आप अपने आप का स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हो तो आप सम्मिलित वाली में नहीं, बिना सम्मिलित वाली लिस्ट में 2-4 जगह आपको क्या पता इंफीरियरिटी फील करवा दे आपके यार दोस्त निकम्मे निठल्ले। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि जब आप जो कहते हो ना कि बड़े लोगों में खुद को शरीक करना और उसके बाद ये फील करना, वो सामने वाले आपकी तारीफ करके जाएंगे। कभी किसी स्टैंडर्ड लेवल के लोगों के साथ बैठोगे तो वो बोलेंगे कि यार बहुत अच्छा है, हम इससे जुड़ गए, हम गलत हैं। कई लोगों की कई मजबूरियां हैं, उनकी मजबूरियां आपको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन वो हर एक लोग ये कहेगा कि ये बुरी चीज है, इससे दूर रहो। तो आप लोग इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि देखा देखी की होड़ में 31st को खुद को बर्बाद कर लो। एक बार लत लग गई ना तो कहीं का नहीं छोड़ेगी, ध्यान रख लीजिएगा।